तो बच्चों यहाँ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर कंट्रीज में उस दौर में जो लोग आबाद थे वो लोग क्या करते थे, मूर्तियां बनाते थे पत्थरों को तराश कर, ठीक है। और उनका जो मूर्तियां बनाने का स्टाइल था, और उन मूर्तियों को क्या कहते थे वो लोग, ऑलमैक कहते थे, ऑलमैक, OLMEC, ऑलमैक कहते थे, ऑलमैक के नाम से पुकारते थे मूर्तियों को, ठीक है। इनका एक अलग तरीका था, और ये दीज चेंजेस वर फर्स्ट नोटिस इन द कोस्टल मैक्सिको। मैक्सिको जो आज अमेरिका में शहर है, वहां का जो समंदरी बाउंड्रीज है, वहां का जो समंदरी इलाका है, वहां पर ये सारे तरीकों का रिवाज की शुरुआत आप देख सकते हैं। द कॉमेमोरेटिव आइडियल्स डिपिक्ट लीडर्स एंड किंग्स, और ये जो आइडियल्स बनाते थे, किसके बनाते थे, उनके लीडरों के, उनके बादशाहों, उनके हुकूमत में, और उनसे पहले की हुकूमत में उनके जो बादशाह गुजरे हैं, उनके बादशाहों के वो लोग मूर्तियां बनाते थे, उनके लीडर्स जो गुजरे उस लीडर्स के वो लोग मूर्तियां बनाते थे। दिस आर कॉल्ड ऑलमैक। और यही आइडियल्स की वजह से आज हम जो है हिस्ट्री लिखने के काबिल हैं कि उस दौर में कौन बादशाह की सूरतें कैसी थी, उस दौर में बादशाह की शक्लें कैसी थी, क्योंकि अब आइडियल बन चुका है तो आइडियल हमेशा रहने वाला बहुत अरसे तक, जब तक कि वो टूट ना जाए, गिर ना जाए, जब तक कि उसे नुकसान ना हो। तो अब तक वो जो आइडियल्स अभी तक मौजूद हैं, उन्हीं आइडियल्स की बुनियाद पर हम ये उनके शक्लें कैसी थी बादशाहों की, बादशाहों के पहनने के कपड़ों का तरीका कैसा था, वो सारी चीजें हमें इन्हीं आइडियल्स के जरिए मालूम होते हैं। Gradually, vast kingdoms, capital cities and villages sprung up around this area. और आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या बच्चों, शहरें बनने लगे, पहले तो देहात बनने लगे, देहात आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे, बड़े होकर शहर बनने लगे, ठीक है। शहर के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता हुकूमतें बढ़ने लगी, हुकूमतें ज्यादा होने लगी। इन दिस वे कल्चरल बाउंड्रीज वे ड्रॉन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द यूनाइटेड डेवलपमेंट अमॉन्ग द पीपल वेरी। इस तरह से हुआ क्या, जैसे जैसे आबादी बढ़ने लगी, जैसे जैसे स्टेट एंड कंट्री सिविलाइज्ड होने लगा, उनके अंदर एक एकताई पैदा हुई, यूनिटी पैदा हुई, सोच में यूनिटी, उनके रहन सहन तरीके में यूनिटी, मतलब एक तरीका, ठीक है। अलग अलग लोगों का एक तरीका, अलग अलग लोगों का काम, किसी काम करने का एक तरीका, उसे यूनिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हम सब मिलकर एक तरीके से काम करते हैं, खाना पीना जब एक तरीके से खाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप अलग तरीके से खाते हैं, आपके बड़े भाई छोटे भाई अलग तरीके से खाते हैं, नहीं, सब लोग एक जगह मिलकर एक तरीके से यूनाइट होकर खाते हैं ना। उसी तरह सारे काम में यूनिटी वो लोग कायम रखे थे, ठीक है। Even here the Olmec style of art was made use of. In this way, cultural boundaries were drawn for the first time and unity developed among the people. मतलब ये कि उन लोगों में अलग अलग खानदान के, अलग अलग कबीले के, अलग अलग शहरों के, अलग अलग कंट्री से आए हुए लोगों में एक आम बात क्या थी, तो कि वो एक ही तरह के ऑलमैक बनाते थे, एक ही तरीका इस्तेमाल कर कर आइडियल्स बनाते थे, स्टैच्यूज बनाते थे, ठीक है। सो आफ्टर 500 बिफोर कॉमन एरा, 500 साल पहले, कॉमन एरा के 500 साल पहले, ऑलमैक यूनिफाइड स्टाइल लेड टू सेपरेट लोकल स्टाइल्स एंड रीजनल स्टेट्स। अब चूंकि ये बहुत बड़ी आबादी हो चुकी थी, ठीक है, इनका कॉमन काम क्या था, ऑलमैक बनाना, आइडियल्स बनाना, स्टैच्यूज बनाना। तो चूंकि ये आबादी बहुत बड़ी हो चुकी थी, तो ये आबादी सारे लोगों ने 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है, 3 अलग अलग स्टेट्स बनाए गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल बच्चों, अब एक स्टेट है जैसे कि कर्नाटका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे कुछ साल पहले आंध्र प्रदेश एक स्टेट था, ठीक है। अब उसे 5 साल पहले डिवाइड किया गया, तेलंगाना बना और आंध्र प्रदेश बना, लेकिन तेलंगाना पहले नहीं था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का स्टेट था, ठीक है। सॉरी, तेलंगाना आंध्र प्रदेश का पार्ट था, तेलंगाना एक अलग स्टेट नहीं था। तेलंगाना स्टेट 2015 में बना, 15 से 16 में। तो आंध्र प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट था, वहां के लोगों का डिमांड क्या था कि इस स्टेट को डिवाइड करके 2 स्टेट बनाया जाए, ताकि गवर्नमेंट अच्छी चले, इंतजामात अच्छे हों, ताकि लोगों को उनके हक मिले, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को हुकूमत अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए। इसी तरह वहां पर भी, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी
अमेरिका में भी क्या हुआ, जब आबादी बहुत बड़ी हो गई तो सारे लोगों ने मशवरा करके इस आबादी को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया। एक का नाम माया है, दूसरे का नाम एज़टेक है और तीसरे का नाम इनका है। 3 अलग-अलग स्टेट्स बने, एक था माया, दूसरा था एज़टेक ये AZTEC एज़टेक एंड थर्ड है इनका INCA इनका। ठीक है, ये 3 अलग-अलग स्टेट्स बने। अब आइए, अब चूंकि स्टेट्स बने तो इनके सिविलाइजेशन भी अलग-अलग हुए, इनके तौर तरीके भी अलग-अलग हुए। ठीक है, अब आइए माया सिविलाइजेशन किस का तरीका क्या था वो देखेंगे। तो बच्चों, मैक्सिको में एक इलाका है जिसका नाम युकुटा कहते हैं, युकुटा। इस इलाके में रहने वाले लोगों को एक्चुअली मायास कहते हैं। और यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ के आदमी, यहाँ के लोग किस लैंग्वेज में बात करते थे? युकुटेक लैंग्वेज में। द लैंग्वेज यूज्ड बाय द मायास इज कॉल्ड युकुटेक। तो दिखने में कैसे थे वो लोग? एक्चुअली वो, उनका जो हाइट है छोटी हुआ करती थी और ब्राउन कलर उनका हुआ करता था, ब्राउन चॉकलेटी कलर। लंबे लंबे हेयर और लंबे लंबे बाल और उनके सर गोल हुआ करते थे, गोल सर हुआ करते थे, लंबे बाल हुआ करते थे, उनका कलर चॉकलेटी कलर का हुआ करता था, ब्राउन कलर का, और उनके हाइट्स शॉर्ट होते थे, छोटे हाइट्स होते थे। द मायास वर द मोस्ट एडवांस्ड अमंग द एंशिएंट अमेरिकन इंडियंस। ठीक है, अमेरिका के आबाद इलाके के लोगों में बहुत पुराने ये लोग माने जाते हैं। ठीक है, और बहुत एडवांस्ड, हर फील्ड में बहुत आगे माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने पत्थरों को इस्तेमाल करके शहर बनाया। ठीक है, the ruins of cities built of stone have been obtained in Yucatan of Mexico, ग्वाटेमाला एंड होंडुरस। ग्वाटेमाला ये भी सिटी का नाम है अमेरिका में, होंडुरस ये भी अमेरिका में सिटी का नाम है। इस और मैक्सिको, ये 3 शहरों में पुराने दौर के जो इमारतें मिलते हैं, पुराने बहुत कदीम इन द सेंस 1700 साल पहले के, 1700 ईयर्स बिफोर की जो इमारतें मिलते हैं, ये वही इमारतें जो मायास ने बनाए थे। ठीक है, दिस सिविलाइजेशन रोज टू इट्स कल्चरल हाइट अराउंड 1700 ईयर्स बिफोर। 1700 साल पहले ये मायास इस मैक्सिको शहर के रहने वाले, मैक्सिको के युकुटन शहर के रहने वाले और ग्वाटेमाला और होंडुरस के रहने वाले लोग मिलकर इन्होंने बहुत से शहरों को आबाद किया जो कि पथरीली शहर थे। हर चीज पत्थर की बनी हुई, घर बनाओ, दुकान बनाओ, हर चीज पत्थर की बनी हुई हुआ करती थी। Their earlier cities were built around 300 years before. We see the dissolution of Mayan culture with the attack of Spain from 1527 to 1546 Common Era under the leadership of Cortes. तो इस इलाके पर स्पेन के बादशाहों ने हमला किया। कब हमला किया? 1526 से 1546 के कॉमन एरा के बीच में, 1527 के से लेकर 1546 के दरमियान, 1546 के दरमियान स्पेन के बादशाहों ने, जिसका नाम था कॉर्टेस, स्पेन के लीडर ने जिसका नाम था कॉर्टेस, उसने इस इलाके पर हमला किया, इस इलाके पर अटैक किया। The few descendants of Maya Indians who survived these attacks can be seen over today in northern areas of Yucatan and Guatemala. आज भी युकटन और ग्वाटेमाला इलाके में थोड़े से वो लोग जो इस अटैक में बच गए थे, उनके बेटे, उनके औलाद, उनकी नस्ल आज भी युकटन और ग्वाटेमाला में आप देख सकते हैं। ये वही नस्ल है जो मायास की थी, यानी उनके बेटे के बेटे के बेटे, इस तरह चलता आ रहा सिलसिला आज तक। आज भी इनके औलाद युकटन और ग्वाटेमाला शहरों में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इनकी जिंदगी पे नजर डालते हैं। ये लोग रहते कैसा थे, ये लोगों का रहने का रहन सहन का तरीका कैसा था, आइए वो देखते हैं। The life of Mayas. The settlement of Mayas included huge ceremonial centers. These have been called cities, but they were not inhabited by people. तो इनके इलाके में बच्चों बहुत सारे सेरेमोनियल सेंटर्स मौजूद होते थे। सेरेमोनियल सेंटर्स मींस फंक्शन, जहाँ पे एक इलाका होता जहाँ पे फंक्शन होते थे, उसे सेरेमोनियल सेंटर्स कहते हैं।